तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को लर्निंग वीडियो साथ ही साथ डेली अपडेट्स मार्केट के। बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, और सुबह से ही मार्केट आप लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा था। और इसी बीच एस्ट्रो सेटअप पर हमने एक ट्रेड बनाया था। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। अपने पर्सनल सेटअप्स पर ट्रेड देता हूं। बैंक निफ्टी में 52,100 का कॉल ऑप्शन दिया था। अब ये एस्ट्रो सेटअप पर क्यों था ट्रेड, कुछ मेरे लॉजिक्स थे और कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। टाइमिंग देखो 9:28 पर ट्रेड मैंने प्रोवाइड कर दी थी, बिकॉज आप लोग देखोगे ये आज का टाइम देख लो आप लोग, 18 सितंबर डे था, मरकरी एंटर था। तो मरकरी से उतने एक्सपेक्टेशंस वैसे भी नहीं रहते हैं, बिकॉज उस टाइम पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है, और उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बट देख सकते हो 9:29 पर जुपिटर एंटर हो रहा था, और इसकी जो टाइमिंग थी लगभग 10:30 के आसपास तक थी। और उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे 9:28 पर ही मैंने इसलिए ट्रेड प्रोवाइड कर दी थी, और उसके बाद में एंट्री एक्टिवेट हुई और शानदार चला मार्केट। देखो ये मेरे एस्ट्रो थ्योरी सेटअप पर जो ट्रेड थी, इवन 450 तक भी चला गया था, बट आई वॉज होल्डिंग माई पोजिशंस, ठीक है। और कुछ मेरी पोजिशनल ट्रेड्स थी वो निफ्टी फाइनेंस में होल्ड थी, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसी बीच मैंने एक और ट्रेड प्रोवाइड कर दी थी, बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी एडजस्टमेंट के ऊपर। और ये मैं बता देता हूं, ये जो ट्रेड थी ये स्ट्रेंगल के ऊपर थी, स्ट्रेंगल एडजस्टमेंट के ऊपर थी, स्ट्रेडल के ऊपर नहीं थी। स्ट्रेडल में क्या होता है कि दोनों स्ट्राइक प्राइसेस सेम रहते हैं, यानी कि एक ही जो पुट और कॉल के प्रीमियम्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि 53,000 का अगर कॉल ले रहा हूं तो 53,000 के ही पुट को हम देखते हैं कि कौन सा अंडर वैल्यूड है। बट स्ट्रेंगल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। बट मेरा जो था कि अगर 52,500 तक शिफ्ट होता है स्ट्रेडल, तो ये 7 to 15 तक जा सकता है। बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि टाइम ले रहा था, एंड उस टाइम पर आप लोग देखेंगे तो कुछ जो प्रीमियम्स थे वो पुट के डिके हो रहे थे, बट कॉल के मूव उतने अच्छे से हो नहीं रहे थे। बट आप लोग देखोगे जब स्पाइक आया, थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में थोड़ा सा पेशेंस लगा उसमें, और आप लोग देखोगे, देखो मैंने बोला था 7 से 15 तक जा सकता है, वो देखो भाई। उसके बाद में अगेन देखो दूसरी ही कैंडल, पहली तो यहां तक गई, दूसरी आप लोग देखोगे 32 तक, 7 रुपए से 32 रुपए। रिटर्न्स आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और जो वो मॉर्निंग ट्रेड थी जिस पर मेरा एस्ट्रो थ्योरी सेटअप पर थी, आप लोग देखोगे मैंने नियर 530 के करीब बुक करी उसको। अब क्या रीजन था उसका वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि क्यों मैंने बुक कर ली थी और क्या मुझे लग रहा था कि यहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। सबसे पहले तो आप लोग देखोगे जुपिटर की टाइमिंग मुझे इतनी ही थी, मुझे एक्सपेक्टेशन कि 10:30 के करीब करीब तक मैं बुक कर लूंगा, और उस टाइम तक मैंने बुक कर चुका था। आप लोग चार्ट पर भी देखेंगे, ये देखो ये देखो आप लोग। उसके बाद ही आप लोग देखोगे ये रेड कैंडल बनी थी, 10:30 खत्म हुआ, जुपिटर का टाइम खत्म हुआ, इंस्टेंट एक रेड कैंडल बनाया। फिर उसके बाद में फिर से मूवमेंट आया, क्यों? अब देखो उसका रीजन भी मैंने बताया था, ये देखो रीड दिस, बैंक निफ्टी विल टच 52,800 सून। कब बोला था? 11:28 पर। आप लोग देखोगे उस टाइम पर आप लोग यहां करीब, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया था, आप लोग देखोगे यहां मैंने बोल दिया था। उस टाइम पर जो मार्केट था वो करीब करीब 700 के करीब चल रहा था, ठीक है। और आप लोग देखोगे उसके बाद में हाई कितना लगाया इसने, ये देखो आप लोग 52,800 टच करेगा, 1000% बोला था। और उसके बाद में देखो क्या हुआ, फ्रॉम 52,700 टू 52,870। तो नॉलेज के साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बोलता है, और वो मैं लाइव प्रूफ करता हूं। आप लोग देखो ना, सब कुछ मैंने देखा था। और उसके बाद मैंने बोला भी था कि एक रेसिस्टेंस भी आ सकता है यहां से, और आप लोग देखोगे यहां से रिवर्सल आया। अब 12:30 के बाद ही क्यों आया उसका भी रीजन बता देता हूं। अब देखो यहां पर जैसे ही फिर से चेंजेस आए, वीनस का यहां से एंट्री हुई, आप लोग देखोगे मार्केट में फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। अभी क्योंकि प्लैनेट्स को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, मरकरी वीनस, मून जुपिटर,
सैटर्न का अलग रोल रहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट ये देखो, टाइमिंग देखो आप लोग, और यहाँ पर देखो, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई वहां से ही दनादन मार्केट में करीब करीब आप लोग देखोगे तो 300 पॉइंट की डाउन साइड रैली देखने को मिली, और इस बीच में हो गया था मार्केट से आउट। देखो, बोला था नाउ आई एम गोइंग टू टेक ए स्मॉल नैप, विल कम एट 2:30 PM। और देखो, मार्केट फेल 300 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर आई बुक्ड प्रॉफिट। तो अब इसका लॉजिक समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। देन उसके बाद में मैंने एक ट्रेड दिया था, आप लोग देखोगे आफ्टर मतलब 2-2:30 बजे के बाद में ही ट्रेड बनाया था। बैंक निफ्टी में मैंने, ये पूरे एडजस्टमेंट के ऊपर थे ट्रेड, यहाँ से सब कुछ खत्म था, अब था मेरे एडजस्टमेंट के पावर का खेल। और 7 रुपीज से एंट्री दी थी, 7 से 11 गया, 50% का रिटर्न यहाँ पे डन हो गया। एक और ट्रेड दिया बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 52,800 का, ये था 4 रुपीज से, टारगेट था 100% का, ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया। अब एक और ट्रेड दिया मैंने, ये मैंने बहुत ही छोटा प्रीमियम लिया था, 1.5 रुपए वाला, इसमें भी स्टॉप लॉस दिया था 0.50 का, इसमें मैंने 30% रिटर्न ही बुक किया। अब ऐसा क्यों? अब आप लोग बोलोगे टारगेट तो ऑलमोस्ट आपको 100% का था, बट आपने 30% का बुक क्यों कर लिया? तो उसका रीजन एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैं फिर से समझा देता हूं, तो आप लोग मेरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दें, जिनको भी समझ ये चीज नहीं आई है। एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने ये ट्रेड बुक करी थी, आप लोग देखेंगे उस टाइम पर मार्केट का जो टाइमिंग हो रहा था, आप लोग देखो, ट्रेड जब दी थी मैंने, दी थी 3:12 पर, ये आप लोग यहाँ पे फिर से जाके देख सकते हो, ये देखो 3:12 पर। एडजस्टमेंट थ्योरी का जो रूल्स होते हैं 3:15 के बाद में हम नहीं करते हैं, बिकॉज जो वॉलेटिलिटी रहती है वो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं उस वॉलेटिलिटी की एज अ ऑप्शन बायर। तो मैंने ये जो पोजीशन थी आप लोग देखेंगे, देखो मार्केट की टाइमिंग थी उस टाइम पर 3:16, और ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट था, तो इसलिए मैंने 30% के प्रॉफिट पर बुक कर लिया था, बिकॉज उसके बाद में एडजस्टमेंट उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कभी कैसे स्पाइक आ जाते हैं, कभी कैसे वर्क वो चीजें कर जाती हैं, बट मैं अपने रूल्स पर कायम रहूंगा और अपने रूल्स को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं। दैट्स वाई आई हैव बुक्ड प्रॉफिट नियर 315, और उस टाइम पर मेरे को 30% का ही रिटर्न मिल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बुक कर लिया, और उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं खींच सकता था ट्रेड को, बिकॉज वो मेरे रूल्स के अगेंस्ट हो जाता। तो जिसको भी ये चीज़ें समझ में आई हैं, आई होप आप लोग समझेंगे, और इस लर्निंग से कुछ आप लोगों को भी नॉलेज गेन होगा कि किस तरीके से रूल्स पर वर्क करना है। टाइमिंग्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग एडजस्टमेंट पर वर्क करते हैं। तो मैंने हिंदी में भी प्रॉपरली आप लोगों को समझा दिया है, आई होप आप लोग समझे होंगे, और ये मैंने बता भी दिया था कि किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन जो किया है वो मैं हिंदी में कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आज हमारी ट्रेड्स वर्क करी। एस्ट्रो का पावर भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, टाइमिंग्स का भी खेल आप लोगों को दिखाया, इवन मैं उसके बाद में भी बता देता हूँ टाइमिंग का खेल। तो ये देखो, जैसे ही ये वीनस एंड हुआ था 1:30 बजे के बाद में, आप लोग देखोगे, फिर से चार्ट पे लाता हूँ, देखो 1:30 बजे देखो आप लोग क्या हुआ, ये देख रहे हो 1:30। यहाँ पर ही जो फॉल आया था वो खत्म होकर फिर से मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल बनी, और यहां से मार्केट साइडवेज हो गया था, बिकॉज अगेन जो टाइमिंग हो गया था स्टार्ट, वो हो गया था मरकरी का। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के कि मरकरी से हम उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, ये साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन होता है। और देखो उस टाइम पर क्या हुआ, ये मार्केट थोड़ा बहुत आप लोगों को साइडवेज दिखा। तो अभी क्या बोलूं मैं, आई होप आप लोगों को भी यकीन होगा कि एस्ट्रो वर्क करता है, प्लैनेट्स कोरिलेट करते हैं मार्केट में। मैं कुछ चीजें आप लोगों के मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर पाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं भी कर पाता हूं, बट मैं धीरे धीरे सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, और कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था टोटल आज का जो भी मेरी ट्रेड्स थी, जो भी लर्निंग मिली। आई होप आप लोगों को इससे नॉलेज गेन हुआ होगा, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं बोलता हूं, धीरे धीरे रूल्स को भी फॉलो करेंगे, ताकि आप लोग मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सके मेरे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में और कल लाइव मार्केट में।